गीत गोविंद एक ऐसा महाकाव्य जिसका अंतिम पद भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर पूरा किया। भगवान जगन्नाथ जी का ही स्वरूप माने जाने वाले महाकवि जयदेव द्वारा रचित महाकाव्य गीत गोविंद की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर रीझकर स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से पद लिखकर उसे पूरा किया। जयदेव जी और उनकी पत्नी पद्मावती भगवान कृष्ण के प्रेम रस में डूबे रहते थे। जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। एक दिन भावावेश में जयदेव जी ने देखा कि यमुना तीर पर कदम्ब के नीचे भगवान कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। तभी उनके मुख से एक गीत निकला और बस यहीं से गीत गोविंद के काव्य का आरंभ हो गया। जयदेव जी जब गीत गोविंद लिख रहे थे तब एक बार उनके मन में श्री राधा रानी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इन्हें मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस भाव का पद जयदेव जी के हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते हुए अपनी पत्नी पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखवाते हुए वे सोच में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए, और इसी कारण से कविता का अंतिम चरण पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो जयदेव जी की पत्नी पद्मावती ने कहा कि अब स्नान का समय हो गया है, लिखना बंद करके आप स्नान कराएं। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, मैंने एक गीत लिखा है, पर इसका अंतिम चरण ठीक नहीं बैठता, मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। पत्नी के स्नान के लिए जाने पर जोर देने पर वे गंगा स्नान को चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान कृष्ण आए और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? किंतु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी वजह से लौट आया। पद्मावती ने कलम और दवात लाकर दिया तो जयदेव वेशधारी भगवान ने देहि में पदम पल व मुदारम लिखकर कविता पूरी कर दी। फिर पद्मावती से जल मंगाकर स्नान किया और पद्मावती के हाथ का भोजन ग्रहण कर पलंग पर विश्राम करने लगे। पद्मावती भगवान की पत्तल में बचा प्रसाद पाने लगी। इतने में ही गंगा स्नान कर जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती चौंक गई। जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जयदेव ने पूछा, पद्मा, आज तुम मुझे भोजन कराए बिना भोजन कैसे करने लगी? पद्मावती ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता पूरी करने के बाद अभी तो स्नान पूजन के बाद भोजन करके आप लेटे थे। जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं सो रहा था। वे समझ गए, आज अवश्य ही भक्त वत्सल भगवान की कृपा हुई है। फिर उन्होंने भगवान द्वारा लिखित कविता का शेष चरण देखा तो मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं पा रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया है? इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने उन्हें अपनी जूठन खाने से रोका भी, पर प्रभु प्रसाद के लोभी जयदेव जी ने उसकी एक न सुनी। इस घटना के बाद जयदेव जी संकोच छोड़कर उसी गीत को गाते हुए मस्त घूमा करते और उस गीत को सुनने के लिए नंदनंदन उनके पीछे पीछे छिपकर चलते थे। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है।
जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंच है न नीच है, न छोटा है न बड़ा, न मंदिर है न जंगल, न धूप है न चैन, है तो बस प्रेम की पीड़ा। इसे तो बस भोगने में ही सुख है। यह प्रेम भक्त और भगवान दोनों को समान रूप से तड़पाता है। गीत गोविंद का ही एक और वर्णन मिलता है, जिसमें एक बार एक माली की लड़की खेत में बैंगन तोड़ते हुए गीत गोविंद के 5वें सर्ग की कुछ पंक्तियां गा रही थी। उसके मधुर गीत को सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ उस लड़की के पीछे पीछे घूमने लगे। उस समय भगवान ने अत्यंत ढीली पोशाक पहन रखी थी, जो कांटों में उलझकर फट गई। अब लड़की का गाना खत्म होने पर जगन्नाथ जी मंदिर में आए तो उनके फटे वस्त्रों को देखकर पुरी का राजा, जो उनके दर्शन के लिए आया था, वो बहुत हैरान हुआ। राजा ने पुजारियों से पूछा, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा, हमें तो कुछ मालूम नहीं ये कैसे हुआ। तब भगवान ने स्वयं पुजारियों को स्वप्न में आकर ये बात बता दी। राजा ने भगवान की गीत गोविंद के पदों को सुनने की रुचि जानकर उस बालिका को पालकी भेजकर बुलाया। उस बालिका ने भगवान के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद के गायन की व्यवस्था कर दी। साथ ही पुरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सब गीत गोविंद की अष्टपदियों का इस भाव से गायन करें कि स्वयं सुगल सरकार श्री राधा कृष्ण इसे सुन रहे हैं। जगन्नाथपुरी के एक अन्य राजा ने श्री कृष्ण लीलाओं की पुस्तक बनवाकर उसका नाम भी गीत गोविंद रख दिया। राजा के चापलूस ब्राह्मण सब जगह यह प्रचार करने लगे कि यही असली गीत गोविंद है। असली पुस्तक का निर्णय करने के लिए दोनों गीत गोविंद की पुस्तकें भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दी गई। दूसरे दिन जब पट खुले तो भगवान ने राजा की पुस्तक दूर फेंक दी और जयदेव कृत गीत गोविंद की पुस्तक को अपनी छाती से चिपका रखा था। यह देखकर राजा समुद्र में डूबने चला। तब भगवान ने आकाशवाणी की कि तुम समुद्र में मत डूबो, तुम्हारी पुस्तक के 12 श्लोक जयदेव कृत गीत गोविंद के 12 सर्गों में लिखे जाएंगे, जिससे तुम्हारी प्रसिद्धि भी संसार में फैल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि गीत गोविंद की अष्टपदियों का जो कोई नियम से नित्य पाठ और गायन करे, उसकी बुद्धि पवित्र होकर प्रतिदिन बढ़ती है। साथ ही इन अष्टपदियों का जहाँ प्रेम से गायन होता है, वहाँ उन्हें सुनने के लिए श्री राधा कृष्ण अवश्य विराजते हैं और प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से भगवान की भक्ति का प्रचार हो सके। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।